हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन बात करेंगे। अपडेट तो फिलहाल आपके लिए यही है, गुड न्यूज़ यही है कि जेकेपी जो कांस्टेबल हैं उनकी वैकेंसीज आप देख सकते हो कि जो टोटल वैकेंसीज है वो 4000 यानी कि 4000 के ऊपर ऊपर वैकेंसीज टोटल यहाँ पे एडवर्टाइज होने वाली हैं। जेकेएसएस भी करेगा इस बार। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहने वाली हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत चेंजेस होंगी और आपको कंपोनेंट कौन कौन से पढ़ने हैं उनके एक बार मैं सिलेबस पे फिर से आपको लेके चलूँगा। बट इसमें मैं आपको बता दूं कि स्पेशली ये जो क्लास है मैं विगनर्स के लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी अभी रिसेंटली, कुछ जिनकी एज अभी 18 ईयर्स है, ठीक है, जो अभी अभी फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जेकेबी कांस्टेबल पर की ये रिक्रूटमेंट देखने जा रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है। और जो बच्चे एक बार पिछली बार जो रिक्रूटमेंट देख भी चुके हैं जेकेबी कांस्टेबल की, तो उस पर भी वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेबी कांस्टेबल एग्जाम। देखो, इसमें किस तरह का प्रोसेस होगा, सारी बात यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे एज रिलैक्सेशन का हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। एक दो दिन के अंदर मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जेके प्रैक्टिस पर चैनल पर यूट्यूब पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। कहाँ से क्लासेस स्टार्ट होनी है, किस सब्जेक्ट से क्लासेस स्टार्ट होनी है, बेसिक जीरो टू हीरो कंसेप्ट हमने रखा है, वहाँ से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ताकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, जीरो लेवल से, क्योंकि जो वीकनेस है उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो चुकी। प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पर, फ्री ऑफ कास्ट। अभी कुछ मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि अगर पेड कोर्सेज लेते हो वहाँ पे आपको सिर्फ लिमिटेड की चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अनलिमिटेड चीज़ें हम आपको ही प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो, अगर आपको आपकी ख्वाहिश है कि आप ऑनलाइन किसी का कोर्स लेना चाहते हो, फिर आप एक बंदिश में बच जाओगे ना, तो फिर आप उस कोर्स को छोड़ सकते हो। आपको बस वही तैयारी करनी पड़ेगी, जो कुछ होगा उधर ही होगा सारा कुछ। जब तक आप इस सिलेबस, इस राउंड से, इस सिलेबस जो आपको ऑनलाइन कवर करवाया जा रहा है पेड बैचेस में, जब तक आप इससे बाहर थोड़ा सा जब तक नहीं निकलोगे, तब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेड कोर्सेज नहीं लेना है, आप ले सकते हो अगर आप कहीं से मिल रहे हैं। बट एक स्ट्रैटेजी होती है किस तरह से करनी है। पूरी स्ट्रैटेजी की मैंने एक लिस्ट बनाई है, 10 पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। वो 10 पॉइंट क्या है उनको देख लेते हैं। हर कोई बच्चा यही चाहता है कि सर हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हर कोई बच्चा बस यही उम्मीद में बैठा है कि मेरा एग्ज़ाम जेकेबी कांस्टेबल का हो जाए। देखो, इसमें क्या होता था कि पहले बच्चे क्या करते थे, फिज़िकल की तैयारी करते थे कि हमारा फिज़िकल जो है वो क्लियर हो जाएगा तो हम उसके बाद रिटर्न की तैयारी कर लेंगे। बट अब ऐसा प्रोसेस बिल्कुल गलत हो चुका है यहाँ पे। अब ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम यहाँ पे JNK में नहीं रहा है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता दूं 6 टाइम आपकी सिलेक्शन होनी है अकॉर्डिंग टू रियल वैकेंसीज। और 24,000 प्लस बच्चे जो होंगे वो सिलेक्टेड किए जाएंगे रिटर्न के एग्ज़ाम में। अब ये मत सोचना कि 30 से 40 नंबर आ जाएंगे हमारा हो जाएगा काम। आपसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अभी पीछे बैठे हैं। वो एग्ज़ाम की तैयारी जिस दिन से, इसकी बात मैं आपको बता दूँ, जिस टाइम मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ कि 4,000 के करीब करीब वैकेंसीज आएंगी कांस्टेबल की, तो बच्चे कुछ उसी टाइम की तैयारी कर चुके, स्टार्ट कर चुके हैं। बट आप बिगिनर्स हो, अभी आपको पता चला इतनी वैकेंसीज आई हैं और आप अभी से तैयारी सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करें। अभी सोचना नहीं है, प्लान क्या बनाना है। प्लान सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बना लो कि मुझे करना क्या है। ठीक है, किस टाइम पढ़ सकता हूँ मैं दोपहर को पढ़ सकता हूँ, मैं सुबह पढ़ सकता हूँ, मैं रात को पढ़ सकता हूँ, मैं किस टाइम पढ़ सकता हूँ। ठीक है, सुबह के अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, दोपहर के अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, रात के 3 घंटे पढ़ते हो, टोटल आपकी पढ़ाई का जो टाइम है वो 7 आवर्स हो जाता है। 7 घंटे की पढ़ाई आपकी 24 घंटे में से लग रही है, तो सफिशेंट है। इतना सा टाइम मैं आपको बता दूँ सफिशेंट है। अगर आप बिगनर्स हो तो अगर आप 8 घंटे दे देते हो पढ़ाई को तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले शेड्यूल सुनो। सबसे पहले अपना क्रिएट शेड्यूल बनाओ कि मुझे पढ़ना किस किस टाइम पे, मुझे कहाँ से क्लासेस पढ़नी है, ये चीज़ें सारा शेड्यूल बना लो। यूट्यूब पे तो आपको क्लासेस मिलेंगी हमारे चैनल पे। और क्लियर योर बेसिक पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपके बेसिक पॉइंट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जो है आपके, कंसेप्ट लिखा गया है, कंसेप्ट के स्पेलिंग गलत हैं, इग्नोर कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे कि मैं मान लो कि ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ। ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है रीजनिंग का। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा पॉइंटिंग वाला तो आप फंस जाओगे वहीं पे।
कि सर हमें नहीं आता, हमने पढ़ा ही नहीं है। ब्लड रिलेशन हमने पूरा पढ़ लिया पर पॉइंटिंग वाला नहीं आता, नहीं। आपको ये सारा का सारा सिस्टम जो है ब्लड रिलेशन के अंदर, जैसे भी कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बता दूं, सिंपल वाली रीजनिंग, सॉरी सिंपल वाली ब्लड रिलेशन होती है, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सारे कंसेप्ट क्लियर हो चाहिए, यानी कि आपका जो बेसिक है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, हर एक टॉपिक में। अब आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हो, इट्स योर चॉइस, अपने नोट्स बनाओ। जैसे मैंने बोला कि नंबर सीरीज पे लेक्चर लाया मैंने, नंबर सीरीज पे लेक्चर लाया। अब नंबर सीरीज क्या होती है, बहुत टाइप की होती है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है, रॉन्ग होती है, अल्टरनेट सीरीज होती है, बहुत टाइप की सीरीज होती हैं, लेटर सीरीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें करना ये है कि आपने उसके कंसेप्ट को नोट करना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो थोड़ी बहुत तो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ बच्चे हैं कि काफ़ी टाइम से इतनी तैयारी करें, उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रीजनिंग में ना मैथ में पड़ती है। बट ये जो फार्मूले होते हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं आपको नोट तो आपको करने पड़ेंगे फार्मूले, ठीक है। अपने नोट्स बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा चाहता है कि बुक्स के बारे में, मैं जीके की बुक्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, जब ऑफिशियल इनका सिलेबस आएगा तब मैं बात करूंगा। और जो आप चीज़ें कर रहे हो, जैसे मैंने आपको, मान लो कि मैंने ब्लड रिलेशन, आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, क्यों मैं रीजनिंग की बात क्यों करा, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं आया, तो आप रीजनिंग को मैथ से अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो कि मैंने ब्लड रिलेशन आपको पढ़ाया, 6 दिन आपने 2-3 दिन क्लासेस पढ़ी, आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे, अब हो गया। अब आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं से उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम ही लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन के। आपने देखना है कि अगर 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो उनमें से आपके कितने ठीक हो रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रिवीजन पे। अगर आपकी रिवीजन स्ट्रांग होगी तो एग्जाम में आप उतनी ही जल्दी, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू, जितनी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होगी उतनी ही जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। रीजनिंग और मैथ है ही मतलब कि प्रैक्टिस के सिर के ऊपर कायम रहती है। फिर आपने क्या करना है, सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज कहीं से भी लगा सकते हो आप, कोई बुक ले लो, ठीक है ना। रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की बुक आएगी, अभी नहीं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है वैसे उतनी हाई लेवल की। जब आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आप सॉल्व करो एमसीक्यूज उसमें से। रीजनिंग टारगेट रख लो ना कि रीजनिंग में अगर 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 30 की आएगी, हमने इतने से इतना स्कोर करना ही करना है, टारगेट रख लो। ये अपने मतलब कि रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। दूसरा है, मैं इस रीजनिंग की एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट की मुझे एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं रीजनिंग को उठा के लिख रहा हूँ। इसमें आप जीके भी मान सकते हो, मैथमेटिक्स भी मान सकते हो, इंग्लिश मान सकते हो। फिर क्या करना है, अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, डाउट रह सकते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जेके पुलिस का जो है कांस्टेबल का इनका अलग से ग्रुप बनाया जाए तो वो भी मैं बनाने को तैयार हूँ, बट आपको उसी में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी वो इतने पर्सन वहाँ पे एडेड नहीं है। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने सीनियर्स की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, हमसे हेल्प ले सकते हो कि सर ये जो डाउट है इसको क्लियर कर दीजिएगा। और जो आपको डाउट है, आपको लगता है कि मेरा पॉइंटिंग वाला कंसेप्ट गलत है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो उन वीक एरियाज को पकड़ो और उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। ये कब पता चलेगा आपको वीक एरियाज का, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, सॉल्व एमसीक्यूज करोगे, ये उसके थ्रू पता चलेगा। एट्थ एट्थ टॉपिक, एट्थ हमारा पॉइंट कहता है कि कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी ये नहीं है आज मंडे है, आज आपने पूरा दिन पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा, कल ट्यूसडे था, कल आपने कितना पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, चलो ये आपकी कंसिस्टेंसी। फिर आप नेक्स्ट मंडे को पढ़ रहे हो, यानी कि 7-8 4-5 दिन के लिए आप हॉलीडेज़ पे चले जाते हो, अपनी नानी के घर पे, अपनी मासी के घर पे। तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी, जो आपने पहले का पढ़ा है वो भी भूल जाएगा, ठीक है। वीकली 6 डेज तो आप पढ़ो, 7 डे संडे को आप रिवीजन सेशन रखो, रिवीजन रखो अपनी संडे को, जो भी आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और 9th हमारा टॉपिक ये पॉइंट कहता है कि रीडिंग करो, रीड करो चीज़ों को। देखो, जब तक मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन, जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आप उनको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। फिलहाल तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, जेकेपी के जो एग्ज़ाम पहले जेकेपी पुलिस ही करवाता था, और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आसमान और ज़मीन जितना फ़र्क है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है, जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है, पर मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा कि जेकेपी कांस्टेबल का पेपर कैसा होता था और जेके एसएसबी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के, कि अगर ये बोल रहा है कि
ही इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी इज़ द सन ऑफ, इतना ऐसे वैसे। तो ये अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये कैसे होगी? ये प्रैक्टिस से होगी, रीडिंग से होगी, इंग्लिश की ट्रांसलेशन जब आप हिंदी में करोगे तब होगी। और 10th पॉइंट हमारा डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर दिलवाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कोई भी कोचिंग की लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अब मैं आपको JKPSI की बात बताता हूँ। JKPSI में क्या हुआ था, जो टॉपर थे, नाम नहीं लेंगे, टॉपर थे जो JKPSI के, और जिनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, बट जब उनका फिजिकल की बारी आई तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। डज नॉट मैटर आपके मार्क्स कितने हैं, बट आपको जो ये रिटर्न का जो कट ऑफ होगा ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और 24K के करीब करीब बच्चा सेलेक्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, चाहे 4 लाख फॉर्म लगेगा, चाहे 3 लाख लगेगा। कंपटीशन, अब बात आती है कंपटीशन की। कंपटीशन कितने बच्चों के बीच होगा? कंपटीशन सिर्फ आपका है, सिर्फ 70 से, मैं आपको बता दूं 70 से 80 के अराउंड बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा, और जिसमें से 24,000 बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा रिटर्न के एग्जाम में। ये मेरी आइडियोलॉजी है, क्योंकि JKPSI में भी इन्होंने क्या किया 1:6 के अकॉर्डिंग किया। ये आपकी रियल वैकेंसीज है, और ये रिटर्न में सिलेक्टेड बच्चे थे। 1:6 के रेशो प्रोपोर्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो अपने वीक एरियाज को इस तरह से आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तभी आप एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। अभी फ़िलहाल तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लो। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा किसी को, बट पहले आपको सोचो अपने दिमाग से। देखो, हर एक घर का ना इन्वायरमेंट अलग होता है। मेरे घर का इन्वायरमेंट अलग है, आपके घर का इन्वायरमेंट अलग है। किसी के घर पे हो सकता है कि बच्चों को जगह भी, मतलब कि ऐसी कंफर्टेबल जगह ना हो बैठने की जहाँ पे हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अगर आसपास कहीं लाइब्रेरी मिलती है ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। और ये नहीं है कि हर एक घर पे ऐसा सिस्टम है कि हाँ इधर पढ़ सकते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस। कुछ लोगों के घर सीटीएस एरिया साइड है, 24 घंटे डिस्टर्बेंस रहती है। जो बच्चे रात को पढ़ सकते हैं वो रात को ही पढ़ सकते हैं, जो दिन को पढ़ सकते हैं वो दिन को पढ़े। अपना एक ऐसी जगह बना लो रूम में, घर पे, कहीं साइड पे, जहाँ पे आपको ना कोई दिखे, ना सिर्फ आप ही वहीं पे हो। और चाहे ज़मीन पे ही रख लो अपना बिस्तर पानी जो कुछ भी है, उधर ही बैठ के पढ़ो। बट ये मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम भी आपका जल्द ही हो जाएगा। और ये जहाँ एग्ज़ाम जो है, मुझे लगता है ये सुपरवाइज़र की पोस्ट्स है ना, फीमेल वाले, इनसे फॉरेस्टर से भी पहले पहले एग्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि इनका प्रोसेस इन्होंने 24 के बजट में ही इन्होंने कंप्लीट करना है। 24-25 के बजट में ही इसको कंप्लीटेड करना है रिक्रूटमेंट को, क्योंकि ये तो होगी तो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन भी आने वाली है, तो ये एग्ज़ाम मुझे लगता है इलेक्शन से पहले पहले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मान लो कि मार्च में एडवर्टाइज़ हो जाती हैं पोस्ट्स, मार्च में JKPSI की भी होने वाली हैं, हो सकता है वो इसी मंथ हो जाएं या तो फिर नेक्स्ट में। अ, उससे क्या होगा फिर, एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ आपको मिल सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। इससे ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, 3 मंथ से ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं मिलती है किसी को भी। तो हो सकता है जून जुलाई तक मान के चल सकते हो, अगस्त तक मान के चल सकते हो, मिनिमम टाइम लो। मिनिमम टाइम लोगे तो जल्दी प्रिपरेशन होगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप JKP कांस्टेबल के लिए कौन सा सिलेबस बच्चों को सजेस्ट कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि मैं ये वाला सिलेबस सजेस्ट करूँगा बच्चों को, कि बेसिक मैथ में आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़नी है, एवरेज पढ़नी है, टाइम वर्क डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी को आप थोड़ी देर के लिए हाई इसको बंद रखो, क्योंकि अब हम नहीं पढ़ने। LCM SCF और आंसरेशन। अब बताना कि ये है कि 10th लेवल के सारे, यस सर, ये सारे 10th लेवल के टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक जो हैं, यही मतलब कि अभी आप देख लो कि स्टॉक का एग्जाम हुआ, यही सिलेबस था, वो 10th लेवल, जितने भी अभी तक JKSSB के 10th लेवल के एग्जाम हुए वहाँ पे यही चीज़ें पूछेगी। पुराना सिलेबस अगर आप JKPSI का उठा लेते, JKP कांस्टेबल का उठा लेते हो, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं सबसे पहले यही गुजारिश करूँगा बच्चों को, जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, वो यहाँ से स्टार्ट करें प्रिपरेशन। परसेंटेज से एवरेज, सबसे पहला टॉपिक अपना परसेंटेज क्लियर करो, एवरेज क्लियर करो, फिर उसके बाद आपको रेशो प्रोपोर्शन करना है। ये 3 टॉपिक के बाद ही टाइम वर्क पे डिस्टेंस पे आना। टाइम वर्क और डिस्टेंस पे पहले मत जाना, क्योंकि रेशो के कंसेप्ट वहाँ पे लगते हैं, परसेंटेज के कंसेप्ट लगते हैं, तो आप पीछे रह जाओगे। सबसे पहले अगर किसी को तैयारी करनी है तो वो परसेंटेज पढ़े, फिर एवरेज पढ़े, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़े, फिर उसके बाद उसने जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ सकता है। 3 टॉपिक ये बेसिक होते हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाना है अपने, ठीक है। मैथ की क्लासेस चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैथ लिखो।
कि सर जेकेपी कांस्टेबल के लिए सब कुछ स्टार्ट कर दो, हमें आपसे ही पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लास फोर्थ का रिजल्ट हमारे पास है। क्लास फोर्थ के टाइम में जेके प्रैक्टिस जो चैनल था, क्लास फोर्थ के जो रिक्रूटमेंट आई थी उनके लिए हमने बनाया था। मैं आपको बता दूं 20 से 25 बच्चे हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए थे उस टाइम। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि स्पेशली मैंने ये चैनल लाया ही इसी पर्पज़ के लिए था। कुछ बच्चे थे जो, मैं आपको बता दूं मोस्टली जो बच्चे थे ना, मैक्सिमम जो बच्चे थे वो थे कश्मीर डिवीज़न के। ठीक है, तो बच्चों के मैसेज आते थे उस टाइम की सर गॉड सिलेक्टेड, तो उनको क्या करना है, चलो छोड़ो, आपका हो उनका हो गया, अब आपको देखना है। अब मैं करने जा रहा हूँ कि बेसिक रीजनिंग को स्टार्ट। रीजनिंग सर कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं करूँगा नंबर सीरीज से, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो कंसेप्ट पे। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लोगे, बैंकिंग का उठा लोगे, आप नंबर सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करके बैठोगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें भी पूछे जाएंगे, आपको याद रखना। और यही सिलेबस है भाई आपका रीजनिंग का। अरे BLW तक ग्रेजुएट लेवल में ये चीज़ें पूछी गई, तो आप तो 10th लेवल के होंगे ना, आपका लेवल 2 है पोस्ट का, आपका जो है वो लेवल 2 रहता है। तो इसमें आपको तो यही रीजनिंग पूछी जाएगी, यही रीजनिंग पूछेगी तो आप कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं जल्द ही आपके सामने लेके आ रहा हूँ जेके प्रैक्टिस पे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये 2 कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ कि तब तक जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो, बेसिक रीजनिंग स्टार्ट कर दो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब इस चीज़ को भूल जाओ, आपकी 20 मार्क्स की आएगी, 30 की आएगी, इसको चीज़ को भूल जाओ। आपको टॉपिक से मतलब रखें कि रीजनिंग में आपने स्टार्ट क्या करना है। मैं आपको एक एक चुन चुन के टॉपिक करवाऊंगा, जैसे कि मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें से आपको डेफिनेट एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, यस सर आते हैं। रिलेशन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, फिगर आउट वन आउट से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, फिगर सीरीज कंप्लीटेशन से बनते हैं, बैंड डायग्राम से, नंबर कोडिंग डिकोडिंग सबसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक टॉपिक होता है लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेटेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, उनको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इसको कवर करेंगे जब तक सिलेबस नहीं आएगा। सिलेबस जब आएगा आपको यही रीजनिंग के टॉपिक वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हो सकता है एडिशन और भी हो जाए, और ज़्यादा एम्बेडेड फिगर्स हो सकती हैं, फोल्डिंग वाले कंसेप्ट हो सकते हैं, वो बात की बात है। बट बेसिक जो रीजनिंग है वो मैं आपके पहले ही क्लियर कर दूंगा। दूसरी है आपकी ये मैथमेटिक्स, हो सकता है इसमें ऐड हो सकते हैं, बट ये टॉपिक हम नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी हम नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको ये मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी। अगर यही सिलेबस उन्होंने डालना होगा तो वो यही चेप के डाल देंगे कि भाई करो, क्योंकि बहुत पोस्टेज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ ये जो सिलेबस है क्लास फोर्थ का है, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली आपकी बात नहीं है। बाकी इंग्लिश को भी हम बाद में देखेंगे, पहले रीजनिंग और मैथ को आपको लेके चलना है। ठीक है, बाकी ये जीके जो है आप देख सकते हो, बाकी इंडिया की जीके तो स्टार्ट जो टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको लेक्चर जब लाऊंगा वो आपको उधर ही पता चलते रहेंगे। अपने नोट्स के लिए, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए एक नोटबुक रख लो, जिसमें आप थोड़ी सी चीज़ों को फार्मूला वे से लिख सको, जिनको आप वीकली रिवाइज कर सको। मैं आपके लिए 3 सब्जेक्ट लेके नहीं आ रहा, मैं आपके लिए 4 भी नहीं लेके आ रहा, मैं सिर्फ आपके लिए 2 सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ। उनकी क्लासेज जो है हमारे चैनल जेके प्रैक्टिस पर आपको मिलेंगी। 2 ही चीज़ें लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि बच्चों आप अपनी इन चीज़ों को नोट्स टाइप पे बना सको, फिल कर सको इन चीज़ों को नोट्स बना के, ताकि आप वीकली इनको रिवाइज कर सको कि सर नंबर सीरीज़ का किस तरह से सर ने समझाया था, प्रॉब्लम ऑफ एजेस के किस तरह से समझाया था। जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाऊंगा, जैसे कि देखो चलेगा कैसे, सबसे पहले क्या होगा, बेसिक समझाया जाएगा। आज बेसिक समझाया, तो बेसिक समझाने के बाद बेसिक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, बेसिक समझाने के बाद बेसिक क्वेश्चन, और साथ साथ में क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन के साथ साथ हम चीज़ों को भी समझाना शुरू कर देंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं। जैसे ये हो गया, उसके बाद आपके लिए आएगा एक प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। उसमें क्या होगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज से 10 से 15 क्वेश्चन लाए जाएंगे, और आपने देखना है कि जो हमने ये सारा लेवल पढ़ा इसमें से हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। जब हमारा पूरा चैप्टर ये हो जाएगा, फिर हम लाएंगे आपके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे भाई आपको, है ना। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके लिए लाएंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि 20 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 नंबर का, 25 नंबर का, जितने नंबर का, वो डिपेंड करेगा ऑफिशियल सिलेबस पे, ठीक है ना, कितने नंबर का आपके कितने बन रहे हैं, सेफ स्कोर। ये जो प्रैक्टिस सेट आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप अभी तक कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे गलती हो रही है। जहाँ पे गलती, वीक एरियाज में गलती हो रही है, उन चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, बस इतना ही रखेंगे।
कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्लासेस मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करें या न करें, क्योंकि जीके के जो कंसेप्ट हो गए वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँगा, साथ साथ में जो चीज़ें होंगी फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि जीके आपको इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, रेडी हो जाओ, अपने लिए नोटबुक ले लो। रीजनिंग और मैथ के लिए आपको एक नोटबुक रखनी है नोट्स के लिए, दूसरी आपको रखनी है मोटा सा रजिस्टर रखना है प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं उनको उड़ाओ, बेसिक कंसेप्ट कवर करके। ठीक है, सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है या लाइक कर दो।